Hello students, myself is RP Singh. I want to discuss first unit of class 11th. The name of first unit is Basic Concept of Chemistry. आज हम देखिए केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के द्वारा। वैसे तो वीडियो में आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अब मैं एक या दो पेज जो रोज़ाना वीडियो आपको दूंगा वो उस पेज के साथ, उस मैटर के साथ सेंड करूंगा। जितना मैं आपको मैटर भेजूंगा उतना उसके साथ में वीडियो होगा। तो उसका पिक लेकर के आप जो पिक भेजूंगा उससे अपने नोट्स तैयार करें, और जो बच्चे ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं वो केवल वीडियो को देखें, और नोट्स सेम वही हैं जो पहले मैंने आपको अवेलेबल कराए हैं। पेज नंबर चेंज हो सकते हैं क्योंकि मैंने इसको साइज को वीडियो के हिसाब से फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा किया है, तो नंबर ऑफ पेज चेंज हो सकता है लेकिन पेज नंबर इसका जो मैं भेज रहा हूँ, आपको सेंड कर रहा हूँ, वो इस पर पड़ा हुआ है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट को आप शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखिए, हम जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अध्ययन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इसकी, उससे पहले देखिए केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर कोई आपसे पूछता है, somebody wants to ask to you what is chemistry, then what will be the answer? It is the branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter. Again, it is the branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter. यानी साइंस की वो ब्रांच जिसके द्वारा आप जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन मीन्स वो मैटर किस किस से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर उसकी क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी स्टडी करेंगे। तो साइंस की जिस ब्रांच में मैटर के इन चीज़ों की स्टडी की जाती है वो ब्रांच केमिस्ट्री कहलाती है। ध्यान रखिएगा, छोटी क्लास में आपने साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ ओनली साइंस थी। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो साइंस मेनली 3 भागों में डिवाइड हो गई। पहले आप ऐसे मान लीजिए कि साइंस बना, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो में डिवाइड हो जाती है। आगे चल के बायो भी डिवाइड हो जाएगी जूलॉजी बॉटनी में, और केमिस्ट्री भी डिवाइड हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपका देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वार केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एटसेट्रा। तो बहुत सारी इनमें से हम मुख्य रूप से 4 का अध्ययन करेंगे, 4 पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, आई एम रिपीटिंग, आप लर्न करने की कोशिश करें। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका जो शब्द है, जो वर्ड है साइंस, ये किसने बनाया, किसने दिया? हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो किसने दिया? एंटोनी ल्यूरेंट लेवोसियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये वर्ड नोट कर लें, ये वर्ड है एंटोनी ल्यूरेंट लेवोसियर, ही इज फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो जिसका मेनली आपके सिलेबस में जो पढ़ेंगे वो आपके पास 4 रहेंगे। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है और एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके एटसेट्रा देखिए और भी हैं, बायो केमिस्ट्री है, वॉर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री एटसेट्रा। तो हम मेनली इन 4 की स्टडी करेंगे 11th में और 12th में। अब क्वेश्चन बनता है कि देखिए, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। आई एम रिपीटिंग,
inorganic chemistry is concerned with the study of elements other than carbon and their compounds। तो यहां पर एक बात नोट कर लें कि कार्बन को छोड़ करके अन्य जो एलिमेंट हुए आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं। तो इसमें से आप एक ओनली कार्बन को निकाल दीजिए। तो कार्बन को आप निकाल देंगे, बाकी जो 117 बचे उनकी जो स्टडी करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी। बट कुछ एक्सेप्शन भी है इसके। इसमें बताया गया कि कार्बन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। जैसे देखिए ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन में आता है CO और आता है CO2, ये भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में CO3, ये सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एटसेट्रा, जो कार्बोनेट होंगे वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। बाई कार्बोनेट हैं वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सबस्टेंस हैं, ये भी इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में ही रखे गए हैं। मेनली अब प्रश्न उठता है कि अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि फिर ऑर्गेनिक सबस्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस को देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपको मिलते हैं, जो वेजिटेबल से, पेड़ पौधों से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन बॉडी से जो सबस्टेंस मिलते हैं, इनमें कार्बन होता है, उनको ऑर्गेनिक में रखा गया है। बाद में भले ही वो लेबोरेटरी में भी बनने लगे हों, लेकिन उनको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया गया, उनको ऑर्गेनिक की सीरीज में रखा गया। और ये जो है ना, इनको इनऑर्गेनिक सीरीज में डाला गया है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें ये थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें, माइंड में रखें कि अदर देन कार्बन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन नहीं होगा। यहाँ सेंस तो इसका ये निकल रहा है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है, इनको आप अलग से नोट कर लें कि इनमें कार्बन होते हुए भी आप इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब आता है देखिए नंबर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सबस्टेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है इसका, इट्स मीन्स इज कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड अदर देन दिस, इनके अलावा तो जो कंपाउंड हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इसको ध्यान रखें, मतलब जो एलिमेंट हैं इनऑर्गेनिक वो और उनसे बने हुए कंपाउंड, उनकी स्टडी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। और कार्बन, ओनली कार्बन, ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन इज मस्ट, कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड होंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन वट कंडीशन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुए हों, भले ही वो बाद में लेबोरेटरी बने हों, तो ध्यान रखेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो कार्बन इसमें भी आएगा और कार्बन इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक आएंगे। नेक्स्ट देखिए फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे, उनके फॉर्मूला होंगे, उनकी स्टडी जो है ना हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स का भी पुट होगा, जैसा कि नाम से लग रहा है ना, फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो इसमें फिजिक्स को भी थोड़ा बहुत शामिल करेंगे और केमिस्ट्री वाइड होगी, फिजिक्स थोड़ी सी होगी, तो फिजिकल केमिस्ट्री इसका नाम रखा गया है। इसमें प्रिंसिपल्स आएंगे, ध्यान रखेंगे। इसके नंबर 4 आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब इस ब्रांच में हम लोग केमिकल सब्सटेंस की क्वालिटी की स्टडी करेंगे,
और क्वांटिटी की स्टडी करेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, इन दोनों की स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। तो ये जो 4 ब्रांचेज हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री की हम लोग इन केमिस्ट्री का जो है ना स्टडी हम लोग 11th-12th में कुल मिला करके करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके एक्स्ट्रा में देखिए बहुत सारे ब्रांचेज हैं, कुछ ब्रांचेज मैंने आपको यहाँ बताई हैं। इन एडिशन टू दिस, बायोकेमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री एटसेट्रा और अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए ये तो आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री के ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में देखा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? यू हैव स्टडीज इन 9th क्लास व्हाट इज मैटर ऑलरेडी। आप 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हो। आई एम रिपीटिंग, आई एम गिविंग यू अगेन द डेफिनेशन ऑफ मैटर। anything which occupies some space and have some mass is called matter। यानी जिस सबस्टेंस में जो सबस्टेंस स्पेस घेरता है, जिसमें मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। द मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान रखिएगा, जो स्थान घेरता है, जो स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाई करता है, इसमें वेट होता है, मास होता है, उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। और यहाँ ध्यान रखेंगे द मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे। मैं अब मान लीजिए आपने 9th में पढ़ा है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे तो 5 स्टेट्स है, लेकिन 3 स्टेट्स आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड में जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो जो सबसे अधिक होता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैस में बहुत ही कम होता है। तो ये आपने पढ़ चुके हैं आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इससे आगे की स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए वैसे तो आप जानते होंगे कि एयर भी स्पेस घेरती है। ये बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन हो गया है कि एयर स्पेस घेरती है, एयर इज मैटर। लेकिन थोड़ा सा बता दें आपको कि मान लीजिए आप एक एम्प्टी बैलून लेते हो, गुब्बारा लेते हो। उस एम्प्टी बैलून को आप पॉकेट में, इफ यू वांट देन यू कैन पुट, बट फुल फिल्ड बाय द एयर बैलून यू कैन नॉट पुट इन योर पॉकेट। लेकिन आप देखिए खाली बैलून, जो एम्प्टी बैलून है, उसे आप चाहें तो अपनी पॉकेट में एक बैलून नहीं कई बैलून रख सकते हैं। लेकिन जब उसी में आप एयर फिल कर लेते हैं तो उसके बाद देखिए आप देखेंगे कि एक बैलून भी आपकी पॉकेट में नहीं आएगा। इट मीन्स जो उसमें एयर भरी गई है ना, उसने स्पेस घेर लिया, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। और जहाँ तक मास की या वेट की बात आती है, तो वो भले ही माइनर उसका मास इंक्रीज हुआ हो, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि खाली जो बैलून है, एम्प्टी बैलून, और जो ऑक्यूपाइड बाय एयर है, उसके जो मास है, दोनों के मास में भी अंतर आएगा। ऑक्यूपाइड वाला जो होगा उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब आता है देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स में उसको बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर इज कैटेगराइज्ड इन 2 टाइप्स। दैट इज नंबर 1, 2 टाइप्स, 2 प्रकार से इसको बांटा गया है। वो 2 बेस्ड हैं, 2 बेस हैं। वो बेस क्या है? देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार से किया गया है, 2 टाइप से किया गया है। एक तो हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे उसको देखने के आधार पर कि अब हमें दिखाई कैसा देता है, और एक करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो उसका क्लासिफिकेशन है, जिसको आप देख सकते हैं, वो क्या है? देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे ये 5 स्टेट्स हैं। प्लाज्मा आता है, और 5th जो है ना वो कंडेंसेट वाला आता है, फुलिंग कंडेंसेट वाला। जो 5 स्टेट हैं, तो 3 स्टेट आप ओनली यहाँ पर स्टडी करेंगे। और इसके बाद देखिए, ये 3 स्टेट्स हो गई, फिजिकल क्लासिफिकेशन पर डिपेंड हैं 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए आप, उसमें दो प्रकार, दो टाइप में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। मिक्सचर आप समझ रहे होंगे, कई चीजों का मिक्सचर। प्योर मीन्स ओनली प्योर, यानी ओनली वही सब्सटेंस जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आफ्टर दैट प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट में और कंपाउंड में, ध्यान रखिएगा। और एलिमेंट को अगेन, एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी, मेटेलिक, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटेलॉइड मेटेलिक। इनकी स्टडी आगे चल के आप करेंगे कि मेटेलिक क्या है, मेटेलॉइड्स क्या हैं, और अगले वीडियो में आपके समझ मिलेंगे, और नॉन मेटेलिक क्या है। और इधर आइए आप, इधर मिक्सर के बारे में आइए। मिक्सर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। तो एक होमोजीनियस होगा, एक हेट्रोजीनियस होगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस वो मिक्सचर है जिस पूरे मिक्सचर के सारे कंपोनेंट, आप कहीं से भी कोई भी पार्ट उसका ले लीजिए, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम। इफ द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल पोर्शन ऑफ द मिक्सचर आर सेम, then that mixture will be homogeneous. While the properties of all portions are not same, then that will be heterogeneous. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं यहाँ पर, कि मान लीजिए आप शुगर को वाटर में मिला करके शरबत तैयार करते हैं। तो शरबत को आप देखेंगे कि कहीं से भी आप ऊपर से नीचे से दाएं बाएं किसी भी भाग से आप आधा खत्म कर दीजिए, नीचे वाला जो बचेगा वो भी उतना ही मीठा होगा जितना ऊपर वाला मीठा था, और टेम्परेचर भी उसका सेम होगा, सारी प्रॉपर्टी उसकी सेम होंगी। तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको क्या देखिए, मान लीजिए आपको बोला जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपसे कहा जाता कैल्शियम कार्बोनेट को आप पानी में घोलिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलते हो तो देखिए वो उसका जो मिक्सचर बनेगा व्हाइट बन जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब आप उसको रख दोगे बिना हिलाए डुलाए, तो वो धीमे धीमे करके कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और ऊपर नीट एंड क्लीन वाटर बचेगा। और जब हिलाते डुलाते रहोगे तो वो मिला रहेगा आपस में। तो क्या है, ऊपर से जब बाद में निकालोगे तो वाटर निकलेगा, नीचे से निकालोगे कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। या किसी जो उसका पार्ट है, किसी का जो पोर्शन है इसका, मान लीजिए आपने किसी पॉट में इसको तैयार किया है, ये मान लीजिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट घोला है आपने वाटर के अंदर, मान लीजिए वाटर भरा हुआ है और घोला है, आप ऊपर से निकालेंगे तो वाटर ज़्यादा निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कम होगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा होगा, प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, नीचे बैठ रहा होगा। और बीच में आएंगे तो थोड़ा सा इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो पानी की जो क्वांटिटी होगी, वाटर की जो क्वांटिटी होगी, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जाएगी और इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल पोर्शंस ऑफ दिस मिक्सचर विल नॉट बी सेम, so this mixture will be called heterogeneous. अगेन देखिएगा, इसमें जो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है आप पर जो बचता है, जो अभी आपने देखिए प्योर सब्सटेंस का किया, एलिमेंट को तीन भागों में बांटा, मेटेलिक, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटेलिक। इसके बाद बचता है देखिए कंपाउंड का। तो कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम बताया था कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो वही चीज आ गई। देखिए यहाँ पर देखिए कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, दैट इज नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स विच आर मेड बाय कार्बन, बट ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट ऑफ ओनली दिस, इनको छोड़कर, जिनकी स्टडी आप इनऑर्गेनिक में करेंगे। तो द कंपाउंड्स मेड बाय कार्बन, कार्बन इज मस्ट एट, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होगा, कुछ और होंगे, उनकी स्टडी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेंगे।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड्स मेड बाय एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। फिर वही बात दिमाग में रखें, ये भी इनऑर्गेनिक पाएंगे। अदर देन कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ध्यान रखें, आज मैंने आपको देखिए केमिस्ट्री पढ़ाई, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री के टाइप्स, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इसके बाद देखिए केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो आपको बताई, मैटर की डेफिनेशन बताई और मैटर का क्लासिफिकेशन बताया। ये मैंने आपको क्लियर किया है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला वाला ये पेज दूंगा, तो उसका वीडियो में पेज वाइज इस बार वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान रखें, तो इतना अगर आपने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो नो एनी प्रॉब्लम। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप केवल इतना, ओनली इतना ही एक पेज तैयार करें और इस पेज को आप वीडियो देखें अच्छी तरह से। इसमें कोई भी एनी वन प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम related with this first page and related with this video, then you can discuss with me on this number. I am giving you phone number 9411478759 and 7906211275। ध्यान रखें, इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, उसके बाद मुझे बताएं आपको कैसा लगा, and then wait for next video. Again, thanks for you.